नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने कश्मीर में कई ऑपरेशंस को कामयाब तरीके से अंजाम दिया है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इसके ऊपर एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की और 14 आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जहन्नुम में पहुंचाने के लिए मुहिम भी शुरू कर दी। आज भी कश्मीर में कुलगाम इलाके में जो 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, उन 2 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था, यानी टॉप लिस्ट में था। और ये जो उसकी पहचान बताई जा रही है, हारिस नजीर डार, ये पुलवामा का ही रहने वाला था और पिछले काफी समय से ये कश्मीर में आतंकवादी वारदातों में शामिल था, आतंकवाद चला रहा था और आतंकवाद में युवाओं को खास तौर पर जो है वो उनमें रिक्रूट करने के लिए भी पिछले काफी समय से जो है वो काम कर रहा था। और सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में ये जो आतंकी था वो आज कुलगाम में मारा गया। जैसा हम बात कर रहे थे कि पहलगाम हमले के दौरान 14 आतंकवादियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी सुरक्षा बलों की ओर से, और उसमें से अब तक सुरक्षा बलों ने 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, 7 आतंकवादियों को मार गिराया है और 6 पहले आतंकवादी जो है वो उस लिस्ट में खत्म कर दिए गए थे। और आज ये जो आतंकी हारिस नजीर डार जो है वो इसको भी आज सुरक्षा बलों ने उसके साथियों तक पहुंचा दिया। और लगातार हम देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद से एक बदली हुई रणनीति के तहत जो सुरक्षा बल हैं वो अलग अलग जगह पे ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और ये भी आपको बताएं कि कामयाब तरीके से इन ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जाए कि एक हफ्ते में ये तीसरी मुठभेड़ थी आज कुलगाम की, और इसमें 2 आतंकवादियों को जिस तरह से सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, इससे बीते दिन अगर हम बात करें, थोड़े दिन पहले जैसे जो लिडवास जंगल थे वहां पे भी आतंकी छिपे हुए थे और वहां पे भी जो है वो सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मार गिराया, 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जो कि 31 जुलाई को भी सुरक्षा बलों ने पुंछ में जो है वो 2 आतंकियों को जो है वो ढेर किया। और ऑपरेशन महादेव के दौरान भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। और लगातार सिलसिलेवार तरीके से जो सुरक्षा बल हैं इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और जैसा हमने अभी बताया आपको कि 14 में से 7 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। पुलवामा और शोपियान 2 जगहों पर बड़े कामयाब तरीके से ऑपरेशंस को जो है वो चलाया गया। और 13 मई को शोपियान में जो सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसमें जो कई खूंखार आतंकी जो हैं वो उसमें मौजूद थे। और बड़ी बात यह है कि जो 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें से ये जो 6 आतंकी शोपियान और पुलवामा में जो आतंकी मुठभेड़ हुई उसमें सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर किया। जैसे 13 मई की हम बात कर रहे हैं कि 13 मई को शोपियान में जो मुठभेड़ हुई उसमें शाहिद कुट्टे, अदनान शफी और एहसानुल हक 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जो है वो खत्म किया। उसके बाद 15 मई को भी जो पुलवामा में जो एनकाउंटर हुआ उस दौरान जो है वो आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट और आसिफ अहमद शेख, ये 3 आतंकवादी शोपियान में ढेर किए उस 14 वाली लिस्ट में से। और पुलवामा में जो है वो 3 आतंकवादी ढेर किए। और आज कुलगाम में एक आतंकी जो है वो हारिस नजीर डार, उसको भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। तो पहलगाम हमले में जो 14 लोगों की, आतंकवादियों की जो लिस्ट जारी की गई थी सुरक्षा बलों की ओर से, उसमें से अब तक 7 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, खत्म कर दिया है और बड़े बेहतर तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और पहलगाम हमले का जो मलाल है वो लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी बेशक हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो इन आतंकियों को खत्म कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो
वाराणसी में जो है वो किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र किया और कई सारी चीजों का जो है वो उन्होंने खुलासा भी किया। तो ये एक परिस्थिति जो है वो हम देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल एक नई रणनीति, एक नई योजना के तहत जो है वो आतंकवाद के खात्मे के लिए अलग अलग तरह के ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि 14 आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की गई थी पहलगाम हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों की ओर से, और उसमें से अब तक सुरक्षा बलों ने 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और बाकी बचे 7 जो आतंकवादी हैं वो भी सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में हैं और उनकी धरपकड़ के लिए भी और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी पूरी स्ट्रेटेजी के तहत, पूरी रणनीति के तहत इस वक्त जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। और माना जा रहा है, जिस तरह से जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो सुरक्षा जानकार हैं, वो ये मान रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जो सुरक्षा बल इस वक्त जो ऑपरेशंस को कैरी कर रहे हैं, तो बहुत जल्द जो बाकी बचे हुए उस 14 लिस्ट में से 7 आतंकी जो हैं वो भी बहुत जल्द उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।